सभी लोग बैठ जाइए, सिट डाउन। आज हम पढ़ाएंगे आपको जो है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जो है अनंत विस्तार वाली जो है एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रहे, हम लोग यहाँ पर गॉस के नियम की एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी क्रम में जो है आज हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। आज जो है एप्लीकेशन है अनंत विस्तार। अनंत विस्तार वाली जो है एक समान आवेशित समतल चादर के निकट या समीप निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हम लोग जो है एक चादर लेते हैं इस प्रकार से, बहुत ध्यान से देखिए, और उसको हमने क्या किया, हमने मान लिया जो है एक समान रूप से वो आवेशित है। कैसी है वो? एक समान रूप से जो है धनावेशित है। हमने यहाँ पर इस प्रकार से प्लेट ली हुई है। कैसी है वो? एक समान रूप से धन आवेशित है। इस जो समतल चादर लिया हुआ है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये राइट। अगर जिस पृष्ठ को लिया हुआ उसका क्षेत्रफल कितना कैपिटल ए है और क्यू आवेश है, तो क्या होगा? ये सिग्मा क्या है? उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। अर्थात हम कह सकते हैं एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है वो उसका आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो आइए देखिए हमने क्या किया। हमने जो यहाँ पर प्लेट ली हुई है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है हमने क्या किया, एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, यस। अब हमने क्या किया, इसके जो है मान लीजिए इससे पृष्ठ से स्मॉल और दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी दूरी पर हमने कोई बिंदु मान लिया यहाँ पर R'। ठीक। अब हमने क्या किया, इन दोनों को जो है, इन दोनों जो P यहाँ पर P है, P' है, R दूरी पर P' पॉइंट बना हुआ है। दोनों कैसे? बाय सिमेट्री हमने जो यहाँ पर एक बेलन बनाया जो इससे ऊपर गुजर रहा है, यानी कि इस प्रकार से जो है मान लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर क्या है, एक बेलन बनाया मैंने यहाँ पर, देखिए ध्यान से। यस, ठीक है, राइट। ये देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक बेलन बनाया हुआ है यहाँ पर। यस, हमने ऐसा जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा और जिसका जो क्षेत्रफल है कैसा है, ये वाला क्षेत्रफल कैसा है, प्रत्येक जगह है, हर जगह, यहाँ पर भी ये है, ये यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी, हर जगह ये है। समान पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है ए, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। हमें इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर E क्या है, इस दिशा में है, और DA क्या होगा, वो भी इसी दिशा में होगा। इसी प्रकार से देखिए आप, यहाँ पर भी E किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और इसी तरफ क्या होगा, DA होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको। हमने क्या किया, एक अनंत विस्तार वाली एक समान धनावेशित समतल चादर ले ली, जिसके निकट बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके दूसरी ओर हमने क्या किया, दूसरा बिंदु P' ले लिया, एक हमने जो है बेलनाकार पृष्ठ खींचा। उस बेलनाकार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा है, हर जगह एक समान है। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है इसको हमने मान लिया जो है, यहाँ पर मान लिया S1, इसको मान लिया S2, इसको मान लिया यहाँ पर S3। यहाँ पर छोटा सा भाग मान लिया मैंने, ये देखिए, जो समतल पृष्ठ है उनको हमने S1 S2 मान लिया और यहाँ पर मैंने S3 मान लिया। जैसे हमने पिछले टर्म पर किया था, यहाँ पर हमें करना क्या है, इस S1 S2 S3 S1 S2 कैसे है, समतल पृष्ठ है,
S3 कैसा है, वक्री पृष्ठ। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, S1 S2 में कैसे हैं, E और DA कैसे हैं, S1 और S2 में कैसे यहाँ पर DA और कैसे ये जो है एक दूसरे कैसे हैं, यहाँ पर जो है E DA कैसे है, एक ही दिशा में है। E और DA कैसे हैं, एक ही दिशा में है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर S3 कैसा है, S3 कैसा है, E और D कैसे परस्पर लंबवत है। यहाँ कितना 90, यहाँ कितना 0, यहाँ थीटा कितना 0 है और यहाँ कितना है 90 है। ठीक है भाई। तो हमने मान लिया भाई S1 S2 के कारण, S1 S2 S3 कारण कितना है, phi1 है, phi2 है, phi3। ठीक, आई देखिए यहाँ पर हम लोग जो है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S1, S2, S3 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स बोले कितना हो जाएगा, तुरंत आप कहते हैं सर phi1, phi2, phi3। ठीक है भाई। तो phi1 कितना होगा बोलो भाई, phi1 बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया हमने यहाँ पर किसके लिए, S1 के लिए, मैंने S1 लिख दिया। वेक्टर E डॉट वेक्टर DA कितना गुण बनना है, 0। यहाँ कितना हो जाएगा, E DA cos 0 मतलब E DA। ठीक है, S1 E को आपने बाहर निकाल लिया, S1 DA। हम पहले ही कह चुके हैं आपसे कि इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट कितना है, A प्रति जगह कैसा है, A है, एक समान है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है कैसा, A जगह है, क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EA। ये राइट। इसी प्रकार से आप phi2 निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, phi2 बराबर हो जाएगा EA। phi3 कितना होगा, इसी प्रकार जो है आपने phi2 निकाल लिया, phi3 कितना हो जाएगा, S3 E वेक्टर DA कितना हो जाएगा, S3 E DA cos 90। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो phi1 आ गया, phi2 में सेम कंडीशन है, तो phi2 का मान वही आएगा जो phi1 का आया है। phi3 कितना है, 0, यहाँ पर 90 है। तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, phi E बराबर हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 कितना हो जाएगा, EA प्लस EA प्लस 0 बराबर 2EA। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से होता है phi E बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 2EA। तो यहां से E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट E। हमको पता है क्योंकि जो है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन में A होता है। इसके सामने पर हमने सिग्मा रख लिया, तो अपने पास सूत्र क्या आ गया, E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके,